ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 22/7/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रश्न पूरा करना है? उत्तर, सिर पर जो विकारों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णु पुरी लक्ष्मी नारायण का राज कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया जाता है, इसलिए समझाया जाता है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट। परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इनको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की, प्रार्थना करने की। परंतु भगवान को कान कहाँ है? बगैर कान बगैर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे? वह तो अव्यक्त है। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतने पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है। पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल ना सके। यहाँ आते ही हैं नर से नारायण बनने। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी। देवता बनने के पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए। पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। पवित्रता बगैर किसको ज्ञान दे ना सके। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी हो देखता हूँ। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है। धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सेकेंड पॉइंट, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतियों को दान नहीं करना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर देना है। वरदान आज बाबा ने दिया। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा भव। स्पष्टीकरण, जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभाव का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है।
ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो ये भी माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। ओम शांति।